ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मोतियां कितनी तरह की होती हैं। हम जो जनरली मोती पहनते हैं वो सीप से निकली होती है। और मोती कहाँ कहाँ से निकलती है? तो गरुड़ पुराण के हिसाब से हम आपको 9 तरह के मोती बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का एक रत्न बताया गया है। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मोती के 9 भेद बताए गए हैं, जिन्हें मणि भी कहते हैं। संस्कृत में मोती को मुक्ता, मुक्ताफल, सुक्तिच, मौक्तिक, शशि रत्न और शशि प्रिय कहते हैं। फारसी में मरवारित तथा अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं। मोती एक सुंदर चमकदार सफेद रंग का अपारदर्शी रत्न है। ज्योतिष शास्त्र में इसे चंद्रमा का रत्न माना गया है। मोती एक विशेष जाति की सीप के गर्भ से प्राप्त होता है। जिस मोती में जितनी अधिक परत होती है वो उतनी ही बड़ी और सुडौल होती है। अभी गरुड़ पुराण में मोती के 9 भेद बताए गए हैं। हाथी, सुअर, सर्प, मछली, वेल, शंख, बांस, बादल और सीप। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है कि शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे। अर्थात प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती और प्रत्येक हाथी के सिर में मोती नहीं होती। मणिधारी सांप भी कोई कोई होता है। उसी प्रकार मोतीधारी सुअर और मछली भी कभी कभार ही मिलते हैं। इन प्राणियों से मिलने वाली मोती अत्यंत दुर्लभ होते हैं, इसलिए सीप से मिलने वाली मोती सर्वसुलभ है। तो चलिए हम सब मोतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्योतिषीय मोती जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है सीप मोती या चंद्रमणि, जिसको आप कह सकते हैं। यह मोती सीप में पाया जाता है और मनुष्यों के लिए सर्वसुलभ है। सीप से निकला हुआ मोती एक तो वह होता है जो इसके अंदर के कीड़े को लेसदार स्राव से बनता है, और दूसरे प्रकार के मोती सूर्य की स्वाति नक्षत्र में भ्रमण के दौरान ओस या वर्षा की एक बूंद सीप के मुंह में चले जाने से बनता है। यह प्राकृतिक मोती कहलाता है। यह मोती शुद्ध और उत्तम श्रेणी का होता है। ईरान के बसरा नामक शहर के समुद्र के किनारे इस प्रकार की सीपियों से बने मोती बहुतायत पाए जाते हैं, जिनका मूल्य कभी कभी हीरे से भी अधिक होता है। उसके बाद आता है शंखमणि। यह मोती समुद्री शंख से निकलता है। कबूतर के अंडे के समान गोल, सुंदर, हल्का, साफ और शुक्र तारे के समान चमकदार होता है। यह सफेद, पिंक, पहला और कभी कभी गहरे लाल रंग में पाया जाता है। इसे कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है वेणुमणि या फिर बांस मोती। यह मोती केवल बांस खाने वाले जानवरों के पेट में पाया जाता है। यह बनता बांस नहीं है, लेकिन कहाँ छुपा रहता है इसे पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो जानवर बांस खाते हैं उनके पेट से निकाला जाता है। यह मोती वजन में हल्का, गोल, कपूर के समान कांति वाला, हरी आभा और सूखे बेर के फल के समान खुरदुरा होता है। उसके बाद होता है मेघ मोती। यह मोती बादलों के मध्य में पाया जाता है। यह गोल, अति निर्मल, सूर्य की किरणों के समान चमकदार और आकार में बड़ा होता है। नीले रंग के इस मोती में पानी की तरह लहर के समान कई धारियां होती हैं। यह मोती वर्षा के समय आकाश मार्ग से देवता, सिद्ध और गंधर्वों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। फिर है टीमा यानी श्वेत मोती। यह मोती वेल मछली में पाया जाता है। अन्य मछलियों में पाए जाने वाले मोती से यह भिन्न तरह का होता है। यह मोती छोटे अंडे के आकार का खुरदुरा और कई रंगों में पाया जाता है।
उसके बाद है मत्स्य मणि। यह मोती कई तरह की मछलियों में पाया जाता है। यह मछली के सिर या पेट में मिलता है। यह मोती निम्बोली के समान गोल और चमकदार लाल रंग, पिंक या हल्के हरे रंग का होता है और यह अत्यंत दुर्लभ होता है। उसके बाद है सर्प मोती। इसे आम बोलचाल की भाषा में नागमणि कहा जाता है। सर्प से सिर से निकलने वाला मोती अति निर्मल, काली आभा वाला, गोल, सुंदर, अति प्रकाशवान और लक्ष्मी प्रदाता होता है। कहा जाता है कि 100 वर्ष से अधिक आयु के जो सांप कोबरा होते हैं उसमें पाया जाता है। रंग भेद के अनुसार यह सुनहरा, हरा, लाल, नीला, पिंक, सफेद और काला भी हो सकता है। उसके बाद है वराहमणि। सूअर से निकला हुआ मोती बहुत निर्मल, मोगरे के पुष्प जैसा और गहरे रंग का होता है। इसके भी अनेक रंग भेद हैं। यह चंद्रमा के समान सफेद रंग वाला भी पाया जाता है। उसके बाद है गजमणि, जिसे गजमुक्तक कहा जाता है। यह मोती हाथी के सूंड के उस स्थान में पाया जाता है जहां मस्तिष्क जुड़ता है। यह मोती पीली आभा से युक्त, लाल, कम चमकदार, लोचदार, गोल और आंवले के फल के समान धारीदार होता है। कहा जाता है कि अफ्रीकी हाथी में यह मोती उपलब्ध होता है। कुछ हाथियों में लंबे त्रिकोण के आकार का भूरे रंग का होता है। अभी हम इसका ज्योतिषीय उपाय बताते हैं आपको, या उसका ज्योतिषीय गुण क्या होता है। मोती चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा यदि मंगल या राहु के साथ हो तो व्यक्ति को बेचैनी और अनमनापन बना देता है। तो ऐसी स्थिति में चांदी की माला या चांदी की अंगूठी में मोती धारण करने से लाभ मिलता है। मस्तिष्क संबंधी रोगों, मानसिक विकार, सिर दर्द, माइग्रेन में भी मोती पहनने का लाभ होता है। मोती की भस्म का चेहरे पर लेप करने से रंग में निखार आता है, चेहरा चमकदार बनता है और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।